क्योंकि यदि मैं कमियां गिनाने लगूंगा तो आप स्वयं कहेंगे कि दंड इतना नहीं, इसे बढ़ करके मिलना चाहिए था। कुछ कार्यकर्ता मेरे द्वारा यहां के दिए हुए निर्देशों का भी उल्लंघन कर देते हैं। उन्हें आप स्वयं सोचें, विचार करें कि ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। गुरु कभी अपने हित के लिए कोई निर्देशन नहीं देता, किसी कामना के लिए कोई निर्देशन नहीं देता। शिष्य यदि भटक रहे होते हैं, कुछ गलत कर रहे होते हैं, उन्हें कुछ निर्देशन दिया जाता है तो उसका तत्काल पूर्णतः पालन करना चाहिए, मगर फिर भी न्यूनताएं की जाती है। बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी व्यथा आपका गुरु हमेशा अपने हृदय में लिए रहता है। मैंने ऐसी कभी यात्रा जीवन में तय ही नहीं की। परम सत्ता की भक्ति में, अपनी इष्ट की भक्ति में निष्ठा, विश्वास, समर्पण की पराकाष्ठा को लेकर के जीवन जिया है। हर पल जीता हूं। उस परम सत्ता के हर इशारे को इशारा मिलने से पहले ही पकड़ने का प्रयास करता हूं कि मां मुझे आगे क्या इशारा दे सकती है। इशारा मिलने पर तो अपना सर्वस्व न्यौछावर एक पल में करने के लिए हर पल तत्पर रहता हूं। यह जीवन ही क्यों न हो, दुनिया कोई भी बड़ा बड़ा भौतिक सुख ही क्यों न हो। जब जिस विचारधारा को लेकर मैं हर पल जीवन जीता हूं, उसमें कहीं न कहीं जब मेरे शिष्यों के अंदर में वो कमियां देखता हूं तो व्यथा होती है कि मुझे पाकर के भी यदि कोई शिष्य अपने आप को सही रास्ते में न लगा सका तो इसके जीवन का दुर्भाग्य होगा। हो सकता है आप लोग भी इस यात्रा को उतना अधिक अभी न समझ सके, मगर आने वाला भविष्य समाज को भी समझा देगा, आप लोगों को भी समझा देगा। तब क्यों रह जाता है प्रायश्चित्त। मैं बहुत सामान्य सा जीवन जीता हूं, सहजता का जीवन जीता हूं। मेरे हृदय की कोमलता की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप लोगों के प्रति मेरी जो इच्छा, मेरा जो कर्तव्य रहता है, उसको किस तरह मैं करता हूं, किस तरह मैं जीता हूं, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मगर आप लोगों से भी गुरु यदि अपने शिष्य से अपेक्षा नहीं करेगा तो और किससे करेगा। जिन्हें अपना ही स्वरूप देना चाह रहा हो, अपनी चेतना दे रहा हो, जिनको चेतनावान बना करके समाज में परिवर्तन डालने का संकल्प ले रखा हो, अतः आप लोगों को थोड़ा सा और सजग होकर और निष्ठा, विश्वास, समर्पण की यात्रा तय करने की जरूरत है। जो तुम कर सकते हो उसमें कोई कमी ना आए, पूरी क्षमता से लगे, पूरी निष्ठा, विश्वास, समर्पण की भावना से लगे। भौतिक जगत की सभी संपदाएं एक न एक दिन आपसे बिछुड़ेंगी जरूर। वो अगले नवीन जीवन में भी आपका साथ नहीं देंगी, मगर इस जीवन में जो अपनी सामर्थ्य का सदुपयोग कर लोगे परोपकार के कार्यों में, वह तुम्हारे इस जीवन में भी साथ है, नवीन जीवन के भी साथ जाएगा। समाज में भी बहुत कुछ बदलाव आना है। अनेकों अनेकों देशों के नक्शे बदल जाएंगे। मैं उन क्षेत्रों में जाना नहीं चाहता, मगर भारत सुरक्षित है, सुरक्षित रहेगा। इसके लिए हमें हर पल अपनी साधनात्मक ऊर्जा को और बढ़ाते रहें।